हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज अदिति। ये हमारी बहुत ही अच्छी सी टीम है जो आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रही है। बहुत सारे वीडियोस अब टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे टीचर्स के। चेरी मैम इज टीचिंग फिजिक्स, विकास राठौर सर इज टीचिंग बायो, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। तो ये सब चीजें आपको, ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिल सकते हैं? केमिस्ट्री अक्षय सर पढ़ा रहे हैं। ये सब आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के जो चैनल है वहां पर आपको सारे टीचर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग इट, क्योंकि यहाँ पे लाइक 1-1, 2-2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? सो स्टार्ट वॉचिंग दैट, क्योंकि साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, रिविजन भी करना है, होमवर्क भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। सो टाइम से हम पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। दीज आर द कोर्सेज जिसके आपको वीडियो लेक्चर्स वहां पर मिल जाएंगे। 6 to 8 में जितना भी ओलंपियाड है हम लोग वो कवर अप करेंगे। देन NTSC, NSCJS, PRMO ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा। कहाँ पर? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर, राइट? सो आपको क्या करना है इसके अंदर, यू नो इट वेरी वेल। यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू द मोस्ट, राइट? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.talkingtextbooks.in, which you can see here। यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो इसके अगर व्हेन यू विल गो देयर तो वहां पे आपको सारे पैकेजेस वगैरह दिख जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जितना भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देन डेली क्विजेस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, उन टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे। वो रिजल्ट्स भी आपको लाइक बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन लाइक पोर्टल पे बच्चे दे रहे होंगे, ऑल ओवर इंडिया से दे रहे होंगे, राइट? सो वो मिलेगा आपको। देन रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ये सब कुछ हो रहा होगा जस्ट इन 9,000, right? 9,000 is the highest price that we have for 6 to 8 का जो highest package है that is 9,000। अब उस 9,000 का भी प्राइसिंग जो है वो 6,300 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? when you will use my code AVLIVE, right? when you use my code AVLIVE तो उसके अंदर कितना हो जाएगा? 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। और ओवरऑल प्राइसिंग जो है आपको 6,300 देनी पड़ेगी, 6,300 देनी होगी। और उसके अंदर क्या होगा कि ये सारा पैकेजेस जो है वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा, राइट चिल्ड्रन? एंड यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ दिस मोड्स, किसी भी मोड से आप पे कर सकते हैं इसके अंदर। एंड लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू गो थ्रू द पैकेज तो आपको पता लगेगा कि ये तो पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। वहां पे आपको ओनली टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। अब उससे क्या हो रहा होगा, अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज भी अगर परचेज करते हैं तो उससे ये होगा कि लाइक जितना भी आपका नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगा। एक ये पता लगेगा कि भाई ओलंपियाड लेवल के लिए या स्कूल लेवल के लिए भी आप करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। बेसिकली जो जो आपका डायरेक्शन है वो सही है या नहीं, ये सब चीजें आपको पता लग जाएगी थ्रू टेकिंग लाइक व्हेन यू विल टेक आवर टेस्ट, राइट? देन रैंकिंग भी बहुत सारे बच्चों के बीच में आ रही होगी जो सिंस ऑनलाइन है तो इंडिया के लाइक बहुत सारे पार्ट से बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपकी रैंकिंग उस लेवल पे आएगी, राइट? तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगेगी इसके अंदर। सो अगर नहीं गए हैं सो काइंडली गो टू आवर वेबसाइट, गो थ्रू आवर वेबसाइट, उसको एक बार गो थ्रू करो, राइट? एंड यू कैन परचेज इट। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, फिर भी क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111, 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपके जितने भी क्वेरीज वगैरह है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, राइट चिल्ड्रन? मूविंग टू आवर टेलीग्राम। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे ऑब्वियसली। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। ये सर्च कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्लासेस जो भी आपका क्लास है वो वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं लाइक वीडियो लेक्चर्स को लेकर के या सिलेबस को लेकर के जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यू विल बी अपडेटेड अबाउट ऑल द वीडियो लेक्चर्स हियर, राइट चिल्ड्रन? सो काइंडली गो थ्रू इट, प्लीज अभी ज्वाइन कर लो उसको, टेलीग्राम चैनल को,
राइट। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन आवर रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 7th। नाउ 3 लेक्चर्स, लाइक 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आई मीन 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद दिस इज द 3rd चैप्टर। पहला चैप्टर था दैट वाज ऑन इंटीजर्स, वो कंप्लीट हो चुका। आई होप आपने उसका सारा होमवर्क, उसका और 2nd चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उन दोनों चैप्टर्स का मॉड्यूल के अंदर जो एक्सरसाइजेस दे रखी है, एक्सरसाइज 1, 2, 3, ये दोनों चैप्टर्स की आई होप आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट कर दी होगी सारा होमवर्क। अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज डू इट फास्ट। एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू लेक्चर ऑन न्यू चैप्टर ऑन रैशनल नंबर्स विच इज चैप्टर नंबर 3। क्लियर चिल्ड्रन? सो बट बिफोर दैट लेट्स टेक द प्रॉमिस that you will attend whole of my lecture very thoroughly. You will make proper notes of everything that I teach. Right? जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप बहुत सिंसियरली पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे सब चीज़ के, ताकि जब भी आप रिवाइज करें, जब भी एग्जाम का टाइम हो, तब सिर्फ आपको वो नोट से ही समझ में आ जाए। एंड सारे क्वेश्चंस जो भी मैं करवा रही हूँ वो सब भी करेंगे, साथ में जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ वो भी आपको टाइमली कंप्लीट करना है, राइट। तो इस लेक्चर के बाद मोस्टली आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे उसके अंदर आपको, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। सो टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर। शैल वी स्टार्ट? So, introduction, what are rational numbers first? So, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलती हूँ कि let's say that an aircraft is 3/4 kilometers above sea level. ठीक है, ऐसा मैंने बोला, an aircraft is 3/4 above sea level. राइट, 3/4 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, और मैं बोलती हूँ अ सबमरीन इज -3/4 किलोमीटर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। कह सकती हूँ मैं ऐसा, कह सकती हूँ भाई नेगेटिव में जब इंटीजर्स की हम बात करते हैं, जब नेगेटिव में इंटीजर्स हो सकते हैं तो p/q फॉर्म भी हो सकता है, p/q फॉर्म भी हो सकता है, कोई मना नहीं कर रहा, राइट। तो और इस तरह से भी मैं इस तरह से भी मैं डिपिक्ट कर सकती हूँ उसको, राइट, कि कितने नीचे है, कोई भी सबमरीन कितना नीचे है या किस पोजीशन पे है, इस तरह से मैं बता सकती हूँ। भाई नेगेटिव इटसेल्फ मींस कि वो सी लेवल के नीचे है, राइट। जो सी लेवल एक रेफरेंस लेवल मैंने माना उसके वो नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि मैं नेगेटिव में भी फ्रैक्शंस को, मतलब नॉट एक्चुअली फ्रैक्शंस बट इस तरह से मैं इन्हें डिनोट कर सकती हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है कि रैशनल नंबर्स आर सच नंबर्स, मतलब दे आर सच रियल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। मतलब मैं उनको कैसे लिख सकती हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे ये p और ये q क्या है? ये दोनों हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब दे कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। बट इस q की एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि q कैन नॉट बी 0, राइट। q कैन नॉट बी 0। अगर q 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, हम उसको मानते ही नहीं है, वी डू नॉट डिफाइन इट, राइट। सो लाइक इट इज मीनिंगलेस, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। सो p/q इज p and q are what? Integers, right? So that is known as rational number. कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। So basic definition यहाँ लिखी हुई है, rational numbers का basic definition लिखा हुआ है, rational is derived from ratio, ratio को हम 2:5 या 6:7 ऐसा कुछ भी करके लिखेंगे और फिर उसको अपॉन में लिख देते हैं। That is basically division only that we are doing, right? तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? p/q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ। देखो, इसकी डेफिनेशन है नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन, where q is a non-zero integer,
Q is a non-zero integer, it shouldn't be 0, and P is any integer are called rational numbers, right? So अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. Let's say 5/4 minus 71/52, then 463/-20, right? So ये सब क्या है? And many more, right? All these are what? All these are rational numbers. All these are rational numbers. Clear? उतार लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सम रिजल्ट्स ऑन रैशनल नंबर्स. अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर, राइट? इसके अंदर एक एवरी और लगा देते हैं, राइट? अब इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है समझो. देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, और आई ऑल्सो डिनोटेड बाय आई और जेड, राइट? क्या होते हैं इंटीजर्स? नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, राइट? तो अब अगर मैं लिखूं -4 -42 0 6 9 एंड सो ऑन, राइट? सो दीज आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स. अब मैं रैशनल नंबर्स लिखती हूँ. जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? Q से, राइट? रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q. छठी क्लास में पढ़ते हैं अपन. नाउ इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस -7/9, 4/6, then this could be 11/-12 और -6 0 2 45. सो ये सब क्या हैं? ये सब रैशनल नंबर्स हैं. अब देखो ये वाले जो नंबर्स हैं, ये फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं, ये तीनों क्या हैं? ये फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं, ये तीनों क्या हैं? दीज आर रैशनल नंबर्स. बिल्कुल करेक्ट. बाय द डेफिनेशन P/Q फॉर्म में आ रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट टॉकिंग अबाउट दीज, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ये क्या है? दीज आर इंटीजर्स, राइट? अब ये इंटीजर्स को क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ? -6/1 0/1 2/1 45/1. I can write it like this. No problem with that, right? Nobody is going to say no. Obviously सही है क्योंकि ये. So -6/1 मैं लिख सकती हूँ, which means actually -6. 0/1 को मैं 0 लिख सकती हूँ, right? So 0/1 is again 0, and 0 is a rational number, right? Because the numerator में 0 हो सकता है. It could be any integer. Denominator में नहीं होना चाहिए. 2/1 45/1. So these are also what? Integers. यानी कि कुछ नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब कुछ रैशनल नंबर, आई मीन लेट मी फॉर्म इट अगेन. मतलब कि रैशनल नंबर्स अगर मैं लिखूंगी तो उसके अंदर सम नंबर्स, all the numbers would be rational numbers, but some numbers will be purely rational number and some can be denoted as integers. और इसको अगर देखोगे, अगर इसे हम देखेंगे, मतलब पर्टिकुलरली, just a second, पर्टिकुलरली अगर हम इनको देखें 2 और 45 को, तो ये तो होल नंबर्स हो गए. इनको मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकती हूँ, इनको मैं होल नंबर्स भी बोल सकती हूँ. ये भी होल नंबर हो गया, राइट? सो क्या कह सकती हूँ मैं? नेचुरल नंबर्स, all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers come in the set of rational numbers are known as rational numbers also, right? मतलब वो सब किसके अंदर आ गए? rational numbers के डोमेन के अंदर आ गए. But अब ये क्या कह रहा है? all the rational numbers need not be integers. सारे के सारे rational numbers integers नहीं हो सकते. True,
क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये रैशनल नंबर्स है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये होल नंबर्स भी नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रैशनल नंबर है। क्लियर? या हम इसे कहते हैं रियल नंबर्स में आएगा, राइट? क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट पॉइंट व्हाट डज इट सेज? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एवरी नंबर, every fraction is a rational number, but a rational number, but every rational number need not be a fraction. Same thing, अगर मैं fraction की बात करूं तो fraction is always positive, होता वो भी p by q फॉर्म में ही है, but it is always positive. 5/9, 52/11, 9/7, all these are fractions. Also they are rational numbers. They are rational numbers as well. मतलब ये fractions भी होंगे और rational numbers भी होंगे. But if I talk about rational numbers, अगर मैं लिख रही हूँ -5/6, -72/53, so these are what? These are purely rational numbers और real numbers. इनको मैं fraction नहीं बोल सकती. So every fraction can be a rational number, क्योंकि fractions are always positive और rational number के अंदर positive और negative fractions दोनों आते हैं, right? मतलब positive fractions and negative वो भी आते हैं, p by q फॉर्म में आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि every fraction is a rational number, but every rational number is not necessarily fraction. Now a rational number p by q is said to be in the standard form. Now understand, when a question comes, what is write the following in standard form. तो standard form कब होता है? If q is positive integer and the integers p and q have no common divisor other than 1. मतलब 8 तो वो lowest term में होने चाहिए, p by q जो है lowest term का मतलब कि उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए, right? And second बात ये है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? It should be in the जो न्यूमरेटर है दैट शुड बी पॉजिटिव. न्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. क्लियर? तो इसके अंदर एग्जाम्पल लेकर के बताती हूं मैं. माइनस राइट, या इसको इस तरह से लिखते हैं 42/-56. So now we are supposed to write it in the standard form. अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखूंगी? इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखूंगी? सबसे पहले तो माइनस का साइन है वो ऊपर जाएगा. सो अब यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ कि किस तरह जाता है. बेसिक किसी को अगर नहीं पता है तो किस तरह जा रहा है, लेकिन जिसको पता है उसका रिविजन हो रहा है. सो 42/-56. सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इनके जो HCF है उसको 1 कर देती हूँ, मतलब कॉमन फैक्टर्स को हटा देते हैं अपन. सो कॉमन फैक्टर्स कुड बी so this is 3/-4, right? 3/-4. अब मैं क्या करूंगी? This is still not in the standard form. So what am I going to do? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी -1/-1 से. So 3 into -1 becomes -3 and -4 into -1 becomes 4. So -3/4 जो है वो क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया हमारा. मतलब कि मैंने इस नंबर को मैंने किस में चेंज कर दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के, कोई भी रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के क्या दो क्राइटेरिया हैं. एक तो ये है कि न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए. Q इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब Q एक तो 0 तो होना ही नहीं चाहिए खैर रैशनल नंबर होने के लिए, बट इसके अलावा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. एंड सेकेंडली जो न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसका जो HCF होता है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1. क्लियर? इट शुड बी 1. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स. अब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? बेसिक तो 2 ही होते हैं.
but then 0 doesn't come in any of it. So there are positive rational numbers. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते हैं, या तो दोनों में पॉजिटिव होगा या दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव होगा, या फिर होता है डिफरेंट साइंस, यानी कि न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस है। कुल मिला के साइन दोनों के अलग अलग होने चाहिए, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पर। डेफिनेशन तो यहाँ लिखी हुई है, वो आप कॉपी कर ही लेंगे, राइट। सो लेट मी टेल एन एग्जाम्पल। -7 अपॉन -9, -2 अपॉन -3, 7 अपॉन 22, 5 अपॉन 11, 62 अपॉन 71। सो ये सब क्या है? व्हाट आर ऑल दिस? नेगेटिव कर दो। सो व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम न्यूमरेटर, सेम साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो होगा तो पॉजिटिव है, इट मीन्स द सेम थिंग, एंड दीज टू आर ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेगेटिव रैशनल नंबर्स ऑपोजिट साइंस होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। वैसे 23 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो ये सब क्या हो गए? मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स कुड बी देयर, राइट। तो इसके अंदर क्या हो गया? इन सबके साइंस जो हैं, इन सबके साइन जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गए? इन सबके डिफरेंट साइंस हो गए, इसका मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो गए। एंड थर्ड इज जीरो, दैट इज डिफरेंट, मतलब जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? एक बार छाप लो, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब क्या होता है? सी, to convert a rational number to an equivalent rational number, either multiply or divide both its numerator and denominator by a non-zero integer, right? तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, मैं बताती हूँ। जैसे बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/7, ठीक है। 5/7 मैंने लिया। अब इसके मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी? आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड इट विथ सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई रोट 2, तो अगर न्यूमरेटर से 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से भी करूंगी। दिस बिकम्स 10/14। अपन यहाँ पे क्या हो गया? ये 10/14, राइट। अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर? अगर मुझे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, अब इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग है? इक्विवेलेंट नंबर निकालने का क्या मीनिंग है कि बेसिक, अगर मैं इसका HCF, अगर कॉमन HCF 2 निकाल दूं तो वो 5/7 के इक्विवेलेंट ही है, राइट। सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर मुझे और निकालने हैं, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद अ डिफरेंट नंबर, और इट कुड बी एनी नंबर, बट आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सेम ही नंबर से करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। इस तरह से कर दिया, या 5/7 इंटू मतलब दोनों साइड इंटू डिवाइड करना पड़ेगा बाय एनी नंबर, राइट। इट कुड बी एनी नंबर। आप मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से करके और उसका क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हो। क्लियर?
फ्रैक्शंस में भी हमने ये पढ़ा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते ही हैं हम, इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट. नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका क्या मीनिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर two rational numbers are equal if they have the same standard form. Next, if x upon y is a rational number and m is any non-zero integer, then x upon y equals to x into m upon y into m. For example, so this is equivalent only. Equivalent fraction ही बता रहे हैं कि सेम नंबर से उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया किसी भी एक नंबर को, तो वहां पे x जो आंसर निकला, जो आंसर था वो इसके बराबर ही था. दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ओनली, वही समझाया मैंने. इफ x upon y is a rational number and m is any non-zero integer, then अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो 27/12, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कॉमन HCF है, दैट इज 3, राइट. 1 के अलावा इसके अंदर कॉमन HCF 3 है, तो उन्होंने क्या किया, 3 से इसको डिवाइड कर लिया. 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हुआ, 9/4 बन गया, राइट. ये क्या बन गया, 9/4 बन गया. सो दिस इज इट. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, if x and y are positive integers, then the rational number x upon y and minus x upon minus y are both positive and the rational number these are negative. ये तो मैंने बता ही दिया आपको, नॉर्मल सी बात है. उसको बस सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेम साइन है तो पॉजिटिव है, अलग अलग है तो नेगेटिव है. दिस, now what does this says, a upon c is equals to b upon d only when a into d is equals to b upon b into c, राइट. अगर a इंटू d है, मतलब a इंटू डी, बेसिकली क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई था, बस उसको वैसे ही लिख दिया उन्होंने, अपॉन में लिख दिया, मतलब बेसिकली a के नीचे a के नीचे उन्होंने d लिख दिया है. a से मल्टीप्लाई करके d लिख दिया है और b से मल्टीप्लाई करके c लिख दिया है. अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहूँ, 9 into 5 equals to 6 into 15, ठीक है. इस तरह से अगर मुझे लिखना है इसको, so I can write it like this, 9/15 equals to 6/5. I can write it like this, no issues with that, right? No issues with that. So this is the thing. Next, if there are two rational numbers with common denominator, then one with the larger numerator is larger and than the other. तो ये तो obvious ही बात है भाई, obvious ही बात है. If there are two rational numbers with common denominator, तो मतलब ये तो understood है. If I am writing 42/5 and I am writing 40/5, तो बड़ा कौन सा है, obviously 42/5 बड़ा होगा, right? Obviously 42/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा, right? Right children, moving on. Now every positive rational number is greater than 0. Every positive rational number is greater than 0 होगा ही सही. अगर मैं 0 लिख रही हूँ और मैं 1.2 भी लिख रही हूँ, या 3/4 भी लिख रही हूँ, या 6/7 भी लिख रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल 22/111 भी लिख रही हूँ, वॉट एवर इट इज, स्टिल दीज ऑल आर ग्रेटर देन 0. कोई भी नंबर है, ये सब क्या है, 0 से बड़े होंगे. नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स जितने भी होंगे, वो सब क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे. सो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रही हूँ, -40/7, तो ये क्या होगा, छोटा होगा 0 से, क्योंकि नेगेटिव का साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो 0 से छोटा होगा. नंबर लाइन हम जानते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, -2/3 इज स्मॉलर देन 1/2। सिंपल बात है, तो वेरी सिंपल, राइट। सो इसके अंदर क्या हो गया, ये भी अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आगे बढ़े, लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी रैशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? वो होता है ये कि उन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है, कोई भी दो नंबर लिए उनके बीच का जो उनका जो HCF है, व्हाट आई एम सेइंग, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी रैशनल नंबर हमने लिया, उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दैट शुड बी व्हाट, उनके बीच का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी कोई भी नंबर जो है वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में कहलाएगा। सो आपको उसका बेसिक, अगर वो नहीं भी है, उसका कॉमन HCF अगर वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करो, उसके कॉमन HCF से डिवाइड कर दो, उसको जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे आप उसको डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आंसर, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं। अभी हमने इसको, इस एग्जाम्पल को मतलब वहां पे देखा भी था, राइट, कि हम डिवाइड कर रहे थे। सो अगर मैं ले रही हूं 9/27, राइट, 9/-27। तो पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ, -9/27। अब नाउ आई नो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉमन HCF मुझको 3 दिख रहा है, तो मैं उसे डिवाइड कर लूंगी। यहाँ पे भी 3 से ही डिवाइड कर लूंगी, न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड करूंगी, डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करूंगी, राइट। या अगर आप करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय 9 एज वेल। तो अपन डायरेक्टली 9 से ही कर लेते हैं, राइट। तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा -1/3। तो -1/3, अब -1/3 के बीच में क्या कोई भी कॉमन HCF है 1 के अलावा? 1 के अलावा क्या इसके अंदर कोई भी कॉमन HCF है? नहीं है। -1/3 इज इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये होते हैं लोएस्ट फॉर्म। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपन। सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब इसके अंदर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव बताने, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे इसके अंदर बताने। तो पॉजिटिव में क्या क्या आएंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे? 2/3 आएगा एक तो, देन -4/-5 भी आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। देन बस 2 ही हैं, बाकी नेगेटिव रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? -23/11 आ जाएगा, 27/-9 ये भी आएगा। 9 3 से 27 डिवाइड हो जाता है, बट वो क्या होगा? -3 होगा। -3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर ही, क्योंकि -3/1 इज अगेन अ नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज -56/113। तो ये हो गए दोनों डिवाइड, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 5/7 एज रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर। तो अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर? एक्सप्रेस 5/7 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर ये जो दिया हुआ है वो आना चाहिए, राइट, जो गिवन है वो आना चाहिए। तो अपन फर्स्ट वाला करके बताती हूँ मैं आपको। सो 5/7 है, इसके अंदर डिनोमिनेटर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है -14, थोड़ा दूर लिख देती हूँ मैं इसको, राइट। -14 मुझे दिया हुआ है इसके अंदर। अब वो क्या बोल रहा है? -14 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि -14 आ जाए? -2 से। तो अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा इसी से ही मल्टीप्लाई। तो व्हाट डू आई गेट? -10। ये मेरा नया क्या हो गया? नया रैशनल नंबर हो गया, राइट। इसी तरह सेकंड वाले को भी करते हैं, दिख रहा है? सो दिस इज 5/7 और इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 70। तो डेफिनेटली 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस गिव्स मी
50/70। थर्ड वाला करते हैं, क्या बोलता है 5/7 कितना हो गया -28। -20 -4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है 84 -5/7 इक्वल्स टू -84। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव का -12। सो -12 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, -60/84। ये क्या हो गया, ये इसका नया रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है अपने को इसको, वेरी सिंपल। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं, -3/7 5/-14 -7/12। राइट, तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इनके वो फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसी तरह करते हैं हम लोग, फ्रैक्शंस में भी ऐसे ही करते थे, तो रैशनल नंबर में भी ऐसे ही करना होगा। सो दिस इज व्हाट, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ। राइट, इसको मैंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है 7, 14 और 12 का, विच शुड बी व्हाट 7 तो आ ही गया, 14 and 2 and 6, 84, it should be 84, राइट। इनका एलसीएम होना चाहिए 84। तो अब मैं इसको लिखती जाऊंगी, -3/7 -3/7। तो यहाँ पे 84 कब आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ 12 से, 36। राइट, नेक्स्ट -5/14 6 30। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, नेक्स्ट नंबर इज -7/12 84। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 7 से, 49 -49। अब देखते हैं, अब अपन को इसको किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है। लेट मी राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर नाउ। अब असेंडिंग ऑर्डर में है तो मतलब मुझे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा, राइट। तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, मेरे नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। पर अंडरस्टैंड कि अब ये क्या है, नेगेटिव में है, राइट। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, जिसका सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है, बताया था मैंने, समझाया था, क्योंकि वो उतना ही लेफ्ट साइड में आएगा मेरी नंबर लाइन के, राइट। तो ये कितना हो गया, -49/84, देन -36/84, देन -30/84, राइट। ये मेरा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको इसमें कैसे लिखेंगे, -49 इज -7/12 is smaller than -3/7 is smaller than -5/14। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करनी है हमें,
इसको कर लो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड 3 इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। 3 निकालना है हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो सबसे पहला है -2/3, तो इसके 3 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, -2/2 कर दूंगी, -2/3 इंटू 3/3 कर दूंगी, -2/3 इंटू 4/4 कर दूंगी। सिंपल। -4/6, 6/9, 8/12। क्लियर? क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट 7 सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं। -7/9 लिख रही हूँ मैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, राइट। सो ये कितना हो गया, 2/2 -7/9 इंटू 3/3 -7/9 इंटू 4/4 18 21 28 36। ठीक है, ये हो गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इन द लोएस्ट फॉर्म और नॉट। अब मुझे देखना है कि ये सब लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। आओ चलो देखते हैं। So this is 17 upon -51. It is not, certainly not. It could be divided. So इसको लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो 17 से ही डिवाइड कर देंगे क्योंकि इनका कॉमन HCF 17 ही है। तो ये हो गया, या मैं इसको लिख दूं ऐसे, राइट। ये हो गया लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, ये हो गया लोएस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं 23/156। ठीक है, 23/156 ये तो अपने आप में किस में है, लोएस्ट फॉर्म में ही है, बिकॉज 23 का कोई फैक्टर होता नहीं है। 23 इज अ प्राइम नंबर। अब 23 से आप इसको डिवाइड करके देखो तो ये 2 6 2 46 आ जाएगा। इसके अलावा हो गए ये डिवाइड, राइट। तो यह क्या आ गया, ये अपने आप में लोएस्ट फॉर्म में ही है। दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म ओनली। नेक्स्ट इज 49/147। अब इसका तो है, बिल्कुल है, राइट। क्या है अब वो 7 है, कॉमन HCF 7 है। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 7/7 2 14 7 1 7। दोबारा हो जाएगा ये 7 3 21 1/3। इसका भी रैशनल नंबर क्या, मतलब इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आया, 1/3। नेक्स्ट देखते हैं अपन 63/123। So 63/123 will be divisible by 2। 3 2 6 and 12। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इसका भी 3 4 5 and 6। It is not divisible by 123 is not divisible by 3 or by 9 nor by 63 as well। 63 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। So again this is in the lowest term, right? This is in the lowest term। छाप लो इसको।
Children, there is a mistake. There is a mistake here. इसको देखो. This is not in the lowest form. 123, 3 plus 2, 5 plus 1, 6 हुआ. 6 अगर हुआ तो ये 3 से डिविजिबल हुआ और ऊपर वाला तो 3 से डिविजिबल है ही, तो इसका कॉमन HCF आया. तो दिस बिकम्स 3 1 3 and 1. So 21/41. Now 41 is a prime number. तो अब ये क्या हो गए? Now this is in the lowest form. ठीक है? Now this is in the lowest form. I have corrected it. This wasn't. ये नहीं था. Lowest term में नहीं था ये. I corrected it. 21/41 is the lowest term. ठीक है? Next करते हैं अपन. Express each of the following rational numbers to the lowest form. अब इसको lowest form में करना है. So you can do it. I'll just tell one. मैं कोई भी एक करके बता देती हूँ. So 152/42. Four 3s are 12. 12, 15, 12, 12, 13, 14 and 15. 32. Then ओके 4 से तो नहीं होगा डिविजिबल. 2 से ही करते हैं इसको. 7s are 14, 6s are 12. This becomes 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 7 and 6 13 होता है. 13 हो गया तो this won't go. 21 into 6 126. So 76/7 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये. 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 3 से 76 डिविजिबल नहीं होगा. देन 21 से भी वो डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज अगर मैं 6 करती हूँ तो 126 हो जाएगा. सो दिस इज इन द लोएस्ट टर्म नाउ. 76/21. 76/21 लोएस्ट टर्म में आ गया. क्लियर? क्योंकि देखो 21 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 3 7 एंड 21. राइट? तो 7 से भी वो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 21 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोएस्ट टर्म में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं अपन. बाकी तो आप कर ही लोगे. राइट? ये जैसे लोएस्ट टर्म में ही है. दिस इज इन द लोएस्ट टर्म ओनली. यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. बाकी दोनों आप निकाल लेना. ठीक है? दिस इज इन द लोएस्ट टर्म. ये लोएस्ट टर्म में है. बाकी आप निकाल सकते हो. ठीक. नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. अब मुझे इनको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. सो फर्स्ट वन 9/15. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब एक तो HCF 1 और प्लस डिनोमिनेटर पॉजिटिव. डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है. लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब HCF 1 कर देते हैं तो 3/5. राइट? ये हो गया. नेक्स्ट सेकेंड, ये तो पॉजिटिव है ही. डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है. 2 4s are 8 तो -4. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. नेक्स्ट थर्ड -3/-7 तो विच इज 3/7. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप ही हो गया. नेक्स्ट -8 2/11 तो ये कितना हो जाएगा? 88 90 -90/11 अपने आप हो गया. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही. नेक्स्ट इज 2/10 1/5. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार इन सबको, इन क्वेश्चंस को देख लो एक बार.
ठीक है, छाप लिए। नाउ चिल्ड्रन, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट वाले भी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे आज की एक्सरसाइज के बाद, तो प्लीज ट्राई दैट आउट। और वो आपको कहाँ करना है सबमिट, गूगल क्लासरूम के ऊपर, एंड देन लेट मी नो। So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. And children, please give your feedback in the comment section below. Also, please, if you have not understood anything, please do let us know. Right, children? Bye-bye.